गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 20 फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे और उसमें हम मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने फाइनल अकाउंट्स दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और इस चैप्टर में हम काफ़ी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम से रिलेटेड हमारे दो एडजस्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेप्रीसिएशन, ये सभी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम देखेंगे सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स जो कि हम ऑलरेडी जर्नल चैप्टर में कर चुके हैं। जर्नल चैप्टर में हमने स्पेशल एडजस्टमेंट्स किए थे गुड्स से रिलेटेड। क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, और समटाइम्स गुड्स आर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो इनकी एंट्रीज ऑलरेडी हम जर्नल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स को जब हम फ्री सैंपल या अगर उनको हम खुद यूज़ कर रहे हैं, प्रोप्राइटर खुद यूज़ कर रहा है, या गुड्स हमारे लॉस हो जा रहे हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्पेशल एडजस्टमेंट देखेंगे रिलेटेड टू गुड्स। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 11 है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इसकी एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और सैंपल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेजेस। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद अगर गुड्स प्रोप्राइटर अपने यूज के लिए ले रहा है तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होता ही होता है। उसके बाद समटाइम्स गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर और गुड्स आर स्टोलन, तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। उसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर डेबिट और लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस। तो ये एंट्री ऑलरेडी हम लोग जर्नल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये पर्टिकुलर एंट्री हमारे लिए नई नहीं है। यहां पे हमको सिर्फ इतना देखना है कि इन आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट होता है जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 22 में देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए, गुड्स को आप फ्री सैंपल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, तो इसको हमने लॉस लिख दिया, एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद गुड्स कैन बी टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए जा रहे हैं तो उसको हम ड्राइंग्स बोल देते हैं, या फिर गुड्स को हम एज अ चैरिटी भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन ऑल दीज केसेस जो पहला एडजस्टमेंट होगा वो होगा कि आप इनको परचेजेस में से माइनस करेंगे, क्योंकि इन ऑल द 4 केसेस जो एंट्री होती है उसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता ही होता है। हर एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखा जाता है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं। पहली एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब परचेज अकाउंट हमारा रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट एंट्री होती है लॉस बाय फायर और थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज अकाउंट फिर से हमारा माइनस हो गया। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज अकाउंट फिर से हमारा रिड्यूस हो गया। और लास्ट केस में एंट्री होती है चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ये होगा कि इन चारों में से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है या कोई भी एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले उसको आप परचेज में से माइनस करेंगे। ये तो हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा? अगर हम गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। किस तरह का एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको हम लिखेंगे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो डेबिट ऑफ पीएल। तो इसको हमने लिखा डेबिट ऑफ पीएल। अगर चैरिटी कर दें, हम गुड्स को एज अ चैरिटी दे दें, तो भी बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा, डेबिट साइड ऑफ पीएल। अगर गुड्स लॉस हो जाएं, थेफ्ट से भी हो सकता है, फायर से भी हो सकता है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, इसको भी डेबिट ऑफ पीएल।
तो देखिए ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही सेम है सभी का। जो सेकेंड ट्रीटमेंट है उसमें गुड्स गिवन अवे एज सैंपल वो भी डेबिट ऑफ पीएल में आएगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी वो भी डेबिट ऑफ पीएल में आएगा, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट वो भी डेबिट ऑफ पीएल में आएगा क्योंकि वो एक लॉस है। और गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ अगर ली जाए तो वो हमेशा कैपिटल से माइनस हो जाती है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल से, और कैपिटल कहाँ होता है? कैपिटल होता है हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सेम है और सेकेंड ट्रीटमेंट भी 75% तो सेम है, सिर्फ एक में ही चेंज है। ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है, तो उसी तरह से इसको आप ट्रीट करेंगे। तो आई होप ये ट्रीटमेंट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट करके भी एक बार देख लें। और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। गुड्स के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं उसको हम इसी तरह से करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। पहला ट्रीटमेंट माइनस फ्रॉम परचेजेज और दूसरा ट्रीटमेंट होगा डेबिट साइड ऑफ पीएल एक्सेप्ट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 में किस तरह से काफ़ी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया गया है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये सभी आइटम्स सिर्फ एक जगह लिखे जाएंगे। ऊपर लिखा भी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिलायबल एंटरप्राइज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट। तो जो भी आइटम्स अंदर दिए हैं हमको उनको हम सिर्फ एक जगह लिखते हैं। तो अभी जो भी इलस्ट्रेशंस आप कर रहे हैं उसमें जीएसटी के एडजस्टमेंट को आपको देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेजेंट ईयर के सिलेबस से इसको रिमूव किया गया है। और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन के बाहर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास। स्टॉक ऑन हैंड, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह लिखते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद हम इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड। तो ये देखिए बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 13,600। तो ये दो जगह हमारा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, मशीनरी एंड पेटेंट्स आर टू बी डेप्रीशिएटेड एट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो मशीन और पेटेंट हमको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ये देखिए मशीन भी दिया हुआ है, पेटेंट्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मशीन और पेटेंट को हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ये तो एक ही जगह जाएगा सिर्फ। तो 40 और 15, तो ये देखिए बैलेंस शीट में 40 और 15 लिखा होगा। बैलेंस शीट में हमारा मशीनरी आ गया और पेटेंट आ गया। उसके बाद 10% डेप्रीसिएशन लगाना है मशीनरी पे। तो डेप्रीसिएशन हो गया 40,000 का 10% 4,000। डेप्रीसिएशन को दो जगह लिखेंगे हम क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है। तो दो जगह कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड ऑफ पीएल, और सेकंड होता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड असेट। डेप्रीसिएशन को हमने माइनस कर दिया मशीनरी से, और पीएल के डेबिट में भी देखिए लिखा होगा, ये पीएल के डेबिट में ये देखिए लिखा हुआ है। पेटेंट्स पे 20% डेप्रीसिएशन लगाना था, तो उसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, डेबिट ऑफ पीएल, और बैलेंस शीट में इसको हम पेटेंट से माइनस भी करेंगे, देखिए किया गया है। तो डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इस इलस्ट्रेशन को अपनी बुक में देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22 है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च अमाउंटिंग टू 3,000 वर अनपेड। अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको हम ऐड करेंगे सैलरी में, जो भी सैलरी हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है। तो सैलरी में पहले हम इसको ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ ऐड हो गया, और फिर हम इसको बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट बिल्कुल रिवर्स होता है, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन बनाने के लिए सबसे पहले हमको डेटर्स का अमाउंट चाहिए। तो डेटर्स तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा,
तो यहाँ पे देखिए डेटर्स हमें दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स 29,000। उसके बाद सबसे पहले हमको देखना होता है कि फर्दर बैड डेट्स तो नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, सीधे सीधे हमको प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स को सबसे पहले हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 29,000। डेटर्स को हमने बैलेंस शीट में लिखा 29,000। इसमें से पहले हम माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स। तो एडजस्टमेंट्स में हमको कहीं भी फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है, तो सीधे हम प्रोविजन निकाल सकते हैं 29,000 का 5%। तो 29,000 का 5% आ जाएगा 1450। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, डेबिट साइड ऑफ पीएल एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स। तो हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया लगातार 1 वीक तक कि इसके क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डेबिट साइड ऑफ पीएल लिखा जाएगा और डेटर्स में से माइनस भी किया जाएगा। तो ये देखिए डेबिट साइड ऑफ पीएल भी इसको लिखा गया होगा 1450। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। स्टॉक 4,000 यूज्ड बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, द कॉस्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन एडजस्टेड। तो ये अभी हमने डिस्कस किया। ड्रॉइंग्स इन गुड्स, इफ सम गुड्स आर टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो पहला एडजस्टमेंट तो क्लियर है कि इसको आप परचेज में से माइनस करें। तो परचेज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये देखिए परचेज में से माइनस किया गया है गुड्स टेकन बाय द ओनर। और दूसरा एडजस्टमेंट होगा कि इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करें। तो ये देखिए कैपिटल से इसको माइनस किया गया है, ये रही कैपिटल और माइनस किया गया है 4,000। तो ड्राइंग्स का टोटल करके फिर सीधे एक बार में हमने इसको माइनस कर दिया। तो 10,490 ये ड्राइंग आपको पहले से दी होंगी ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद 4,000 के गुड्स उसने निकाल लिए, तो इसको हमने ऐड कर दिया ड्राइंग्स में। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 14,490। तो पूरी ड्राइंग्स को एक साथ हमने माइनस कर दिया। तो ये हो गए दो ट्रीटमेंट गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज के। उसके बाद लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। तो इसका भी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया कि इसको परचेज में से पहले आप माइनस करेंगे। तो परचेज में से देखिए माइनस हो गया। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि इसको आप पीएल के डेबिट में लिखेंगे। तो पीएल के डेबिट में देखिए लिखा हुआ है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो ये दो जगह चला गया, ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पे। फायर अकर्ड ऑन 25th मार्च, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड। दीज गुड्स वर फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम इन फुल। तो कई बार ऐसा होता है कि गुड्स हमारे इंश्योर्ड होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। अगर हमने इंश्योरेंस कराया ही नहीं है तो पूरा 5,000 का हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले 5,000 को परचेज में से देखिए माइनस करना है हमको। तो 5,000 को आप यहाँ देख रहे होंगे परचेज में से माइनस नहीं किया गया है, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया गया है लॉस बाय फायर। तो इसको आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में ना लिख के परचेज से ही माइनस कर देंगे। उसका अकाउंटिंग इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। अगर हम क्रेडिट में भी लिख रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट सेम है। तो परचेज में से आप इस 5,000 को माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परचेज से माइनस किया जा सकता है। और दूसरा जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन तब लिखते हैं जब हमारा लॉस एक्चुअली में हुआ हो। अभी आपके 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और उसका पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया। तो 5,000 के गुड्स आपके डिक्रीज हुए और कैश आपका 5,000 इंक्रीज हो गया। तो हमारा तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन केस हमारे गुड्स इंश्योर्ड ना होते तो क्या होता? हमारा 5,000 का लॉस हो जाता। तो उस केस में हम क्या करते? 5,000 तो आपने परचेज से माइनस कर ही दिया और उसके बाद 5,000 को आप यहां भी लिख देते, दो जगह हो जाता। लेकिन अभी क्या है, इस समय हमको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल रहा है, तो जो दूसरा अमाउंट लिखना है वो हमको बैलेंस शीट में लिखना है ऑन दी असेट साइड। तो इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड दैट दे विल पे यू 5,000। तो देखिए यहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी 5,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया, आपको पेमेंट अगर मिल चुका है, तो उसको आप डायरेक्टली बैंक में ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट अभी तक नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ नॉट पेड द क्लेम। ऐसा भी हो सकता था इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम। तो अगर पेड होता तो हम इसको बैंक में ही ऐड कर देते, अगर पेड होता तो उसको हम बैंक में ऐड कर देते यहां पे। लेकिन अभी पेड तो नहीं लिखा है, अभी लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड। तो एडमिटेड है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी विल पे दिस अमाउंट आफ्टरवर्ड्स। तो ये हमारे लिए असेट हो जाता है, तो हम इसको अलग से लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली आएगा असेट साइड ही, या तो 5000 बैंक में ऐड हो जाएगा या फिर अलग से लिख दिया जाएगा। और अभी हमारा लॉस कोई हो नहीं रहा है। 5000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए, तो इसको तो आपने परचेज में से माइनस कर दिया, माइनस फ्रॉम परचेजेज। उसके बाद ऐसा भी हो सकता था कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 60% अमाउंट आपको पे कर रही है, तो 60% कितना हुआ 3000। तो 3000 को तो आप असेट साइड लिख देते, या तो बैंक में ऐड कर देते या अलग से लिख देते, आता तो वो असेट साइड ही। और जो 2000 रुपीज़ हमको रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये हमारा एक्चुअल लॉस है, इसको हम लिखते डेबिट साइड ऑफ पीएल। तो ये एडजस्टमेंट 3 प्लेसेस पे भी जा सकता है। तो जो एबनॉर्मल लॉस है उसको 3 जगह लिखा जा सकता है। जो लॉस हुए हैं गुड्स आपके, उसको तो आप परचेज से माइनस करोगे ही। उसके बाद जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला उसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दीजिए, और जो पैसा रिकवर नहीं हो पाया वो एक्चुअली में हमारा लॉस हुआ, उसको हम पीएल के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो इस एडजस्टमेंट को 3 जगह लिखा जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ये हैं हमारे सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स। तो 4 एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए, गुड्स से रिलेटेड 4 एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे किए। फर्स्ट पेज पे देखिए लिखा भी हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो इसका हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले परचेज में से, और उसके बाद इसको लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ पीएल। 2 एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो इसको भी हम परचेज से पहले माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे कैपिटल से, तो इसके भी 2 ट्रीटमेंट हो गए। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इसको भी परचेज से पहले माइनस करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि गुड्स का इंश्योरेंस था या नहीं था। अगर इंश्योरेंस था ही नहीं तो पूरा लॉस हो गया आपका, पीएल के डेबिट में लिख दीजिए। और अगर इंश्योरेंस था तो हो सकता है पूरा पैसा मिल गया हो या कम मिला हो। अगर पूरा मिल गया तो पीएल के डेबिट में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, सीधे आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड जाके लिख देंगे, या तो बैंक में ऐड कर देंगे अगर मिल गया है, और अगर नहीं मिला तो अलग से लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम। तो ये होगा पॉइंट नंबर 13 का ट्रीटमेंट। और एक पॉइंट था हमारा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम है, माइनस फ्रॉम परचेजेज एंड राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अपने आप इस इलस्ट्रेशन को आप करें। बाकी जिन चीज़ों के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको तो हमें एक ही जगह लिखना है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको आइटम्स दे रखे हैं उसको आप देख लेंगे कि वो एक जगह लिखे जाएंगे, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो 2 जगह लिखे जाएंगे। तो इस तरह से इस ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को हम कंप्लीट करेंगे। जीएसटी का एडजस्टमेंट अभी आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 23 करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, और मैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आप लोगों को करने हैं, अपनी कॉपी में उसको सॉल्व करें, और उससे रिलेटेड डाउट्स अपने आप पूछ सकते हैं स्कूल आके भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।